इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये 6-7 बातें जो श्री हनुमान जी महाराज ने माँ को संदेश स्वरूप कही है, क्या भगवान ने उनसे कहा था? प्रभु ने तो इतना ही कहा था, कहि बल बिरह बेग तुम आयो। तो हनुमान जी महाराज ने कैसे इतना कह दिया? यही ज्ञान है, यही समझदारी है, यही समर्पण है, और इसी को समझ करके जीवन जिया जा सकता है। याज्ञवल्क जी महाराज ने पूछा संक्षेप में विस्तार से, तो भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा चतुराई तुम्हारी मैं जानी। क्या चाहौ सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। राम जी की कथा सुहावनी है, और इस सुहावनी राम कथा को याज्ञवल्क जी महाराज सुना रहे हैं। प्रसंग उस समय का है, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव माँ सती को लेकर कथा सुनने के उद्देश्य से गोदावरी गंगा के निकट दक्षिण में पधारे। ऋषि जी ने पूजन किया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आपका आगमन किस कारण से भया? आज्ञा हो वही व्यवहार करूं। शिव बाबा श्री हनुमान जी कथा के बड़े प्रेमी हैं। देखिए, कथा से प्रेम सबका नहीं होता है, किसी किसी का होता है। सबकी मति चित्त की अलग अलग गति है। कैसा तो छोड़िए, आपस का प्रेम ही सबका सबसे नहीं होता। ये तो कथा है, ये तो भगवान की कथा है। तो ऋषि जी से बाबा ने कहा, तो बाबा ऋषि जी सुनाने लगे। बाबा ने कहा, नहीं आप यहाँ बैठिए, हम नीचे बैठेंगे। कथा नीचे बैठ के सुनी जाती है, ये मर्यादा है। तो नीचे बैठ गए। नवदिवस राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख थोड़ा नहीं, बहुत सुख मानकर सुने। कौन? शिव बाबा। अरे साथ में तो सती अम्बा भी थी। साथ रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो करें वो बगल वाला भी करे। कई लोग शरीर से साथ रहते हैं, मन से एब्सेंट रहते हैं। तो साथ रहना थोड़ी है, ये साथ नहीं है। माता जी बैठी तो हैं, मन घर में रखी है। कथा समझे में नहीं आई, सुनाई को नहीं पड़ी। अरे राम राम। अब जब कथा के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है वक्ता को, बाबा ने पूछा, महाराज आपको क्या दक्षिणा भेंट करूं? बोले, मुझे राम भक्ति प्रदान करिए। मुनि पूछे, हरि भक्ति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। ये मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग चले भवन संग
अंजन में भारा हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासे दंडक वन विचरण अविनाशी। पिता बचन तज राज उदासी दंडक वन विचरण अविनाशी। यो हृदय वितारत जात हरि कहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरव प्रभु गए सब। कोई व्यक्ति कोई व्यवहार गुप्त अर्थात छिपाव के साथ कर रहा हो तो उसको प्रकटाना ये अपराध है। कोई कोई व्यवहार छिपा रहा हो तो उसको छिपा रहने दिया जाए, प्रकट न किया जाए। भगवान शिव ने यही विचार किया। और दूरते जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज। काम शत्रु भगवान शिव सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर की जय हो जय हो जय हो ऐसा बोलकर चलते बने। दो लोग साथ हों, एक की गति दूसरी, दूसरे की मति दूसरी। माता जी ने देखा शिव जी का आनंद तो पूछा, बाबा क्या बात है, बड़े मगन हैं। शिव जी ने प्रभु के भाव स्वरूप को सुनाया। सती मैया के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। क्या? भगवान दंडकारण्य की लीला कर रहे थे। संदेह ये हो गया कि यदि भगवान हैं तो अज्ञानी की भांति अपनी पत्नी का अन्वेषण क्यों कर रहे हैं। देखिए, भगवान में कदापि संदेह न करें। भक्त में, भगवान में, मंत्र में, संत में, सदग्रंथ में, इनमें संदेह का स्थान नहीं है। ये विश्वास की मान्यताएं मानने के लिए होती हैं, तर्क के लिए नहीं होती हैं। मान्यता चलिए और उसको मानो, अथवा विरोध झेलने की क्षमता हो, शक्ति हो तो फिर आगे आओ, चलो विरोध स्वीकार करो अथवा मानो। ये वो दोनों अलग अलग है, या तो ये करिए या तो ये करिए। मेरे प्रभु बाबा विश्वनाथ बहुत समझाए। अच्छा, समझाया भी सबको नहीं जा सकता है। समझाया उसी को जा सकता है जो स्वयं भी समझने को तैयार हो। जो समझना ही नहीं चाहता है, जिसने कसम खा लिया हम तो समझ चुके, तो उसको क्या समझाएंगे आप? अपनी अकल अपने पास रखिए। सती अम्बा को बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया, समझ नहीं आया। तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले। सती जी बोली, आप भी मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ कथा में गई थी। बोली, आप जैसा मैं नहीं जा सकता, आप जाइए, परीक्षा लेकर आइए। मैं यहाँ बैठ के तब तक सीताराम सीताराम जपता हूँ। सती अम्बा गई हो, पुण्य पुण्य हृदय विचार। हाँ, बाबा ने कह दिया, जैसे मिटे ना मोर नहीं, मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे मोह भ्रम मिटे आपका भारी, तो जतन विवेक पूर्वक करिएगा। आप देखिए, पिता से पुत्र क्या विवेक रखेगा, और सदगुरु से शिष्य का विवेक रखेगा, और सास माई से बहू क्या विवेक रखेगी, भगवान से भगत क्या विवेक रखेंगे। जो श्रेष्ठ है, बड़ा पहले से है, उसे हम आप क्या विवेक बनाएंगे। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ माना जाए,
श्रेष्ठ का परीक्षण न किया जाए। लेकिन माता जी करने लगी। कैसे करने लगी देखिए, पौने पौने हृदय विचार करी धरि सीता कर आगे होई चली पंथ ही जहिया पुनि पुनि हृदय विचार कर। बार बार हृदय में विचारती हैं। क्या विचारती हैं? सीता जी को ढूंढ रहे, अब मैं सीता जी का वेश बना लूं। देखिए, स्वरूप तो किसी का नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि भगवान ये अलग से गढ़ के देते हैं चेहरा। इतने लोग हम लोग बैठे हैं, आदमी का सब कुछ मिल सकता है। किसी की नाक की बनावट अलग होगी, किसकी आईब्रो अलग होगी, किसका गाल चपटा होगा, किसकी ठुड्डी निकली होगी, किसकी दबी होगी। सबको भगवान ने अलग अलग गढ़ा है। सांचा ही अलग भगवान निर्माण करते। करोड़ों में एक व्यक्ति एक दूसरे से मिल जाता होगा, वहां भी सब कुछ अनुकूल होगा तो कान छोटा बड़ा हो जाएगा, सिर छोटा बड़ा हो जाएगा, समरूप तो कोई मिलता ही नहीं है। तो किसी का रूप नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ अर्थ क्या है कि पार्वती मैया, सती मैया, सीता मैया का श्रृंगार धारण कर ली, धरी सीता कर रूप। और श्रृंगार धारण करने से कोई किसी का कपड़ा पहन ले, उसी का श्रृंगार बना ले, वैसा थोड़ी लगेगा। हाँ, जो धारण करता उसको लगता मैं तो समरूप बन गई हूं। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, भगवान की लीला समझकर लक्ष्मण जी मन ही मन प्रणाम किए। तब तक भगवान की दृष्टि गई। भगवान ने देखा, अरे राम राम, ये माई क्या कर गई। ओहो नारायण नारायण, जो रिपान प्रभु कीन। ध्यान रखिएगा, सती मैया तो वेश बना ली सीता मैया का, लेकिन राम जी को माया व्याप्ति नहीं ना। राम जी तो सब जानते हैं कि माया का वेश है इनका, ये तो सती मैया है। उनको सती दिख रही है, सीता मैया थोड़ी दिख रही है। सो माया सब जगह ही न चावा, भगवान की ही माया सारे जगत को लीला बना रही है, तो उनसे क्या छिपेगा। आहा, कहानी आगे बढ़ गई। भगवान ने प्रणाम किया। देवी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। अरे राम, ये क्या, ये तो हमको पहचान गए। हाँ, पहचानेंगे क्यों नहीं। और तब तो और हद हो गई जब भगवान ने हालचाल पूछा। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के, बोले बाबा कहाँ है। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के, और यहाँ विपिन अकेली विरहु के ही, विपिन अकेली विरहु के ही है, विपिन प्रयोजन बताइए। प्रभु ने पूछा कि भोले बाबा कहाँ हैं, आप वन में अकेले। अरे आपने सुना नहीं, वो अकेले वन में थी, सियाजू किसी ने हरण कर लिया। माता जी के पांव तले जमीन खिसक गई, बचा करके आगे बढ़ी। तब भगवान ने लीला विस्तार कर दिया। और जिस मार्ग में सती अम्बा जा रही हैं, राम लक्ष्मण जानकी वनवासी स्वरूप में दिखाई पड़े। जिधर दृष्टि माँ डालती हैं, चतुर्दिक वही स्वरूप दिखाई पड़ता है परमात्मा का। वही स्वरूप सब सेवा करते हैं। अपने को भी माँ ने सेवा में पाया। बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में प्रवेश कर गई और माँ की बुद्धि चकराई, नेत्र बंद कर बैठ गई। भगवान आगे चले।
माँ की स्थिति को देखकर भगवान ने माया को समेटा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।